पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के कार्यक्रम के भी सवाल हैं। 4 जिला समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर, पहले 2 दिन हर जिले में प्रवास करेंगे। एक कार्यक्रम थोड़ा अलग हट करके पंचायत स्तर के लोग, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, प्रखंड के पदाधिकारी हैं, प्रखंड के अध्यक्ष हैं, जिला के पदाधिकारी हैं, विभिन्न प्रकोष्ठ के लोग हैं, सबसे सीधा संवाद करेंगे। रास्ते में जाने के क्रम में जो लोग इनकी अगवानी करेंगे वो एक अलग हिस्सा होगा, वो रैली का आकार नहीं दिया गया। और इस पूरे कार्यक्रम में 2 दिन का जब प्रवास होगा एक जिले में, तो जो जिले के तमाम नेता हैं, कई तरह के सब लोगों से मुलाकात भी करेंगे। लेकिन जो कार्यक्रम होगा वो विशुद्ध रूप से पंचायत से लेकर के जिला स्तर के सभी कार्यकर्ता से सीधा संबंध होगा। बड़े जिले हैं समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर। 10-11 समस्तीपुर है, तुरंत जो है 12-13 दरभंगा है, फिर आपको 13 की रात को वहां से 14 और 15 आपको मधुबनी है, और 16-17 को फिर करके वो आना है। तो सारी हमारे कार्यक्रम में दशहरा के बाद दूसरे चरणों का ऐलान करेंगे। हम लोगों ने 5 जिला 6 जिला कर करके एक चीजों पर पार्टी संगठन काम कर रही है, और उसको ध्यान में रख कर करके इन 4 जिलों को प्रथम फेज में हम लोगों ने, बड़ा जिला होने के कारण पार्टी ने यह निर्णय लिया है। सारे कार्यक्रम आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में, और आपने देखा कल के जाति आधारित गणना कराने और 65% आरक्षण के दायरा के बढ़ाने के सवाल पर 9वीं सूची में शामिल करने को लेकर के जो राज्य व्यापी जिला मुख्यालयों पर धरना हुआ, उसके असर अब अखबारों में दिख सकते हैं। अखबार में इसलिए कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसलिए कह सकते हैं, प्रिंट मीडिया में इसलिए कह सकते हैं कि तेजस्वी जी के इस बयान ने विपक्षों की रात की नींद हराम कर दी। हर एक व्यक्ति अखबार का एक कॉलम लेकर बैठा है, भाजपा का 4 नेता लेकर बैठा है, जदयू का 5 नेता लेकर के बैठा है। एक तेजस्वी सब पे भारी। एक तेजस्वी जी के सवाल जो जनहित में है, आम हित में है, और ये डिप्टी सीएम कौन है, क्या बोलते हैं, आपस करने वाली बात मत करे। कम से कम जिनको वापस और आपस का अंतर नहीं समझ रहा है, उनको क्या पता है अब कितना दिन रहेंगे डिप्टी सीएम, जानकारी आप लोग को ही होगा, बताना क्या है। अब एक साथ कह दिया कि एक डिप्टी सीएम, हमारे समय के बारे में बोले, पता नहीं आदरणीय लालू प्रसाद जी के 90 के बाद आरक्षण के दायरों में कितनी बढ़ोतरी हुई है एसटी, एससी, ओबीसी में। इनको इतना कहने का ज्ञान नहीं है। हमारे ही स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं, नौकरियां थे, अनमैच्योर्ड थे, यही पढ़ लिख करके थोड़ा बहुत प्राप्त किए, मंत्री बन गए और मुख्य सचेतक विरोधी दल के बने। और जब पिता पर हमला हुआ केस मुकदमा का, तो गोड़ पकड़ने की बारी मुख्यमंत्री के यहाँ गया, तब जाकर के गोड़ भी पट कर नतमस्तक भी हुए। राष्ट्रीय जनता दल का एक सिपाही, एक कार्यकर्ता कभी अपने नीतियों से हर तरह की यातनाओं को सह सकता है, झेल सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता है। ये राष्ट्रीय जनता दल है। जो लोग पूछ रहे हैं, ये वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल नहीं रहा है नड्डा जी, एक पद एक व्यक्ति रहेगा। कितना दिन हो गया मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष में बुखार छुड़ा करके रखे हुए है ना। इन लोग का क्या, इन लोग का तो एक कंडीशन होता है 6 महीने का, टॉप ऑफ सिस्टम है। अन्य पार्टियों में रोज बदलता है, कभी नीतीश कुमार बन जाते हैं, कभी खुद बन जाते हैं, कभी फिर वापस आ जाते हैं, खतरा महसूस होता है फिर आ जाते हैं। अध्यक्ष का मतलब अस्थायित्व होनी चाहिए। विचार महत्वपूर्ण है, व्यक्ति का महत्व नहीं होता है। जो व्यक्ति विचारों से लैस होता है, हमारी पार्टी में एकता का, सार्वभौमता का सारे भाव निहित हैं, तो हमने ये पार्टी सबको लेकर के चलती है। हम सबकी बात करते। जाति गणना से जिन लोगों को परेशानी हुआ, जरा उनको पूछिए। तेजस्वी जी ने एक शब्द कभी कहा, चाहे किसी जाति में अगर गरीब है, ठेला ढोने वाला है, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला है,
ये माथे पर बोझा बिंदा करने वाला है, ये पान का दुकान चलाता है, उस गरीबी को नकारा नहीं। किसी जाति में गरीबी हो, लेकिन ठीक कहा हमारे आलोक मेहता जी ने, जिन चीजों पर आप मार करके बैठे हुए हैं, कुंडली मार के बैठे हुए, परेशानी तो होगी। जरा सा दुखते हुए नब्ज पर तेजस्वी जी ने हाथ क्या रखा, पूरी भारतीय जनता पार्टी जदयू में बेचैनी की गोली खा ली। भाई बताइए, कौन नहीं जानता? जिन लोगों को जानकारी नहीं है, जान ले एक बार। जब गौड़ा जी के समय में 10 साल में होता, पता नहीं किन लोग जानकारी है कि ये कहां से लोग राजनीति में कैसे आ गए। हमको कभी कभी तरस आती है कि प्रारंभिक शैक्षणिक कम से कम योग्यता भी रखनी चाहिए कि हमारे दायरे कार्यक्रम के कितने समय होते हैं जाति गणना के। तो गणना का समय जब देवगौड़ा के समय में आदरणीय लालू प्रसाद जी देश के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष थे, जनता दल के अध्यक्ष थे। उस समय 3 राज्यों में हमारी सरकार थी जनता दल की। देवगौड़ा जी के बाद गुजराल साहब प्राइम मिनिस्टर हुए। देवगौड़ा जी के कार्यकाल में विदेश मंत्री थे गुजराल साहब। जानकारी जिनको नहीं है, जानकारी प्राप्त कर लिया। उस समय जब हुआ देवगौड़ा जी की सरकार जाने के बाद 2001 में होना था। वाजपेयी जी की सरकार थी, क्यों नहीं हुआ? नीतीश कुमार कैबिनेट में थे, क्यों नहीं हुआ? फिर 9 के बाद होना था। 9 के जब बाद होना था तो आदरणीय लालू प्रसाद जी सत्ता से बाहर होने के बावजूद भी बाहरी समर्थन था यूपीए गवर्नमेंट को। पार्लियामेंट के अंदर में फिर भी 5000 करोड़ का बजट बंद करवाया। किसके लिए? जाति गणना के लिए। किसने छुपाया जाति जी? शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक स्थितियों का प्रकाशन हुआ। मरहूम वित्त मंत्री तत्कालीन जेटली साहब देश को बताया, सब लोग रोंगटे खड़े हो गए, रोमे खड़े हो गए। ये कॉमन पर्सन दिहाड़ी मजदूर, ये कौन लोग? पूरी ठाकुर के विचारों को लेकर चल रही है और समाज के अंतिम पंक्ति को न्याय दिलाने में सक्षम है। माननीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में जो सामाजिक न्याय का आंदोलन 1990 में शुरू हुआ, वह अनवरत चल रहा है। आज माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कमान संभाली है और विगत दिनों में जो पिछली सरकार, गत सरकार में हम लोग जब उसमें मंत्री थे, तो माननीय तेजस्वी प्रसाद जी का ही सोच था और उन्हीं की पहल थी, जिसकी वजह से जाति गणना हुई बिहार के अंदर। और बिहार के अंदर जो आरक्षण का प्रतिशत था उसको बढ़ाकर 65% किया गया। लेकिन यह सब तमाम लोगों की सहमति उसमें थी, सब सहमति से पारित किया गया। लेकिन वो कौन लोग थे जो लोग कोर्ट में जाकर इसको उन लोगों ने चुनौती दी? पता करने पर पता चलता है कि वो वैसी विचारधारा के लोग थे जो मुंह पर हाँ कहते थे और पीठ पीछे ना कहते थे। ये नियत का मामला है, उनकी नियत ठीक नहीं है। उन लोगों ने बिहार एक मैसेज दे रहा था पूरे देश को, जिस जाति गणना के आधार पर जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी, जो एक पहल थी, जो संसोपा ने बाणी घाट 100 में पावे पिछड़ा 60, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर और जननायक कर्पूरी ठाकुर और बाद में लालू प्रसाद जी और बीपी मंडल जी के मंडल आयोग के लागू होने के बाद जो बिहार की धरती पर मूर्त रूप दिया गया सामाजिक न्याय को, उसको कुंठित करने की कोशिश पिछले 18 वर्षों में की गई है। यह बहुत खेदजनक बात है कि गिमिक्स का प्रयोग किया जाता है और धीरे धीरे सामाजिक न्याय के एक एक तत्व को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। और उसको संविधान, जब आप बहुमत में, आप हर जगह चाहते हैं कि आप सामाजिक न्याय के पक्षधर, लेकिन आप यहाँ से लेकर दिल्ली तक बहुमत में हैं। यदि सदन में इसको पारित कर दिया जाता और धारा अनुच्छेद 9 के अंदर उसको ले आया गया होता, तो शायद उस आरक्षण पर इतना बड़ा प्रहार नहीं होता। मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित विशेष अवसर के सिद्धांत के तहत जिस आरक्षण को दिया गया गरीबों को, समाज के छूटे हुए लोगों को, वो सारी बहस संविधान सभा में हो चुकी थी। फिर उस बहस को नए ढंग से लाकर और जनता के बीच विभेद पैदा करके और खंड खंड में तोड़ने की कोशिश हो रही है। जगदेव बाबू ने कहा था, पहली पीढ़ी गोली खाएगी, पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। पहली पीढ़ी जगदेव बाबू थे, जो जिनको सरेआम गोली मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई उसी आंदोलन के क्रम में। दूसरी पीढ़ी लालू प्रसाद थे, जिन्हें जेल में कैद किया गया जब उन्होंने सामाजिक न्याय
और उसी जगदेव बाबू के विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया तो उन्हें जेल में कैद किया गया। और तीसरी पीढ़ी को जब राज करने का समय आया तो फिर उस पर तरह तरह के आरोप लगाकर और विभिन्न तरह के साजिशों का प्रयोग करके समाज को खंडित करके उन्हें शासन करने से रोका जा रहा है। ये तमाम समाज के छूटे हुए लोग जगदेव बाबू के द्वारा बोले गए 90% लोगों को सजग करने और एकजुट करने की मुहिम है। आज राष्ट्रीय जनता दल इसकी पहल करता है और 5 सितंबर को इसी पीछे के सभागार में हम पूरे बिहार से लोग जुटेंगे और एक बार फिर जगदेव बाबू के विचारों को का परचम फहराएगा और बिहार में सामाजिक न्याय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में फिर से स्थापित होगा। हम सभी लोग इस बात के लिए संकल्पित हैं। डिप्टी सीएम तो कह रहे हैं कि 15 साल लालू जी की सरकार थी, राजद की सरकार थी, उस समय आरक्षण की बातें राजद ने क्यों की? कौन बोल रहा है कि आरक्षण की बातें नहीं? कि उनको अध्ययन करना चाहिए। लालू प्रसाद जी को सिर्फ इसलिए कैद किया गया क्योंकि उन्होंने आरक्षण को जमीन पर लागू करने का काम किया और तमिलनाडु का जो मॉडल था उसकी वकालत हमेशा से लालू प्रसाद जी करते थे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि सामाजिक न्याय की जब कभी भी बातें होती हैं तो उसे उस मुहिम को जातिवाद का नाम दिया जाता है और जब जातिवाद करने वाले लोग कंबल ओढ़कर घी पीते रहते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से समाज में आज बहाली की हालत जो है बिहार के अंदर और देश के अंदर आप देख लीजिए, हर जगह आरक्षण के नियमों का उल्लंघन हो रहा है और आरक्षण के नियमों का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करके और जगह जगह मैं कह रहा हूं कि आरक्षण का लागू क्यों किया गया था। आरक्षण जिन कारणों से लागू किया गया था वो कारण अब दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स के पोस्ट है उसमें मात्र 3% ओबीसी और दलित समाज के लोग हैं। मैं कह रहा हूं कि इस सवाल का जवाब कौन देगा? केंद्र में बैठे हुए लोग लैटरल एंट्री के माध्यम से समाज के सामाजिक न्याय की तानाबानों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और सत्ता में और बहुमत का गलत फायदा उठाकर और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। इन तमाम चीजों का पर्दाफाश इस आंदोलन के क्रम में होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि यदि कोई इस पर बयानबाजी करते हैं तो थोथी दलील है उनकी कि लालू प्रसाद जी आरक्षण की बात नहीं। लालू प्रसाद जी तो इसी के लिए बदनाम किए गए कि उन्होंने समाज के छूटे हुए लोगों की तरफदारी की और छूटे हुए लोगों को बराबरी में लाने का काम। तो 5 सितंबर को क्या सेमिनार चलेगा आप लोग का? 5 सितंबर को संगोष्ठी होगी और उस संगोष्ठी में पूरे बिहार से जो जगदेव बाबू के विचारों से लैस लोग हैं या फिर जो उसमें शामिल होना चाह रहे हैं तो तमाम लोग यहाँ आवेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल में भारी संख्या में विभिन्न दलों के लोग शामिल हैं। विजय सिन्हा जी ने अभी तुरंत आरोप लगाया है कि राजद के नेता और राजद संगठन जो है जातीय उन्माद फैलाकर राजनीति कर रहा है। विजय सिन्हा जी को इस बात को कहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हीं के गठबंधन के लोग रोज जाति की बात करते हैं और जातियों का नाम लेकर आक्षेप लगाते हैं। इस बात पर उन्हें खेद व्यक्त करने के लिए समय नहीं है और वो दूसरे के गिरेबान में झांकते रहते हैं। विजय कुमार सिन्हा जी का जो पदस्थापन हुआ है, जो उनको अपॉइंट किया गया है जिस पद पर, तो सब बिना जाति और बिना मतलब जाति के ताना बाना को देखकर ही किया गया है। वो लोग जानते हैं कि किनको बनाने से उनका वोट सुरक्षित होगा और प्रत्यक्ष रूप से उनसे बड़े घोर जातिवादी लोग इधर नहीं है। यहाँ पर तो समाजवादी लोग हैं। 5 तारीख के कार्यक्रम को लेकर के बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय आलोक कुमार मेहता जी, आदरणीय माननीय विधायक महोदय, राष्ट्रीय प्रवक्ता जी, सब लोग यहाँ शामिल हैं, एजाज जी, सब लोग शामिल हैं, फतेह बहादुर जी हैं, सुबोध मेहता जी हैं, प्रत्येक के मुहताज नहीं है। हम आग्रह करेंगे माननीय मंत्री जी से, पूर्व मंत्री जी से, आलोक मेहता जी से कि अपनी बात को रखें। उसके बाद फिर हम आप लोगों से 2 मिनट के लिए होंगे। धन्यवाद। आज के प्रेस सम्मेलन में सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से
हम बताना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के तत्वावधान में दिनांक 5 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय स्थित सभागार में पूरे बिहार से लोग एकत्रित हो रहे हैं जो जगदेव बाबू के विचारों में विश्वास रखते हैं और राष्ट्रीय जनता दल के रास्ते पर चल रहे हैं या उससे जुड़ना चाह रहे हैं। जगदेव बाबू के 50वें शहादत दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में लोकतंत्र और संविधान बचाने के विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है और संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस संगोष्ठी में बिहार के कोने कोने से लोग आएंगे और बड़ी संख्या में राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता बहुत बड़ी संख्या में लोग उस दिन ग्रहण करने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो विभिन्न दलों में, जिन लोगों ने इतने दिनों तक विभिन्न दलों के द्वारा जो सामाजिक न्याय के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त किया है, उस अनुभव के आधार पर उन लोगों ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय जनता दल ही एकमात्र दल है जो जगदेव बाबू सिस्टम लागू करके पूरे देश में और विभिन्न जगहों पर संस्थानों पर कब्जा किए हुए हैं, उन पर कभी जातिवाद का आरोप नहीं लगता। तो ऐसे इस आंदोलन के माध्यम से, इस अभियान के माध्यम से वैसे तत्वों का भी पर्दाफाश किया जाएगा, वैसे कृत्यों का भी पर्दाफाश। सर 10 सितंबर से जो तेजस्वी यादव जी की यात्रा शुरू हो रही है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। अब शक्ति यादव जी प्रधान आलोक जी, एक सवाल प्रवक्ता है, आपको बताएंगे इस पर। आलोक जी, एक सवाल मेरा था कि जो आपका जो आयोजन है शहादत दिवस का, इसमें क्या तेजस्वी और लालू जी भी लोग रहेंगे क्या? इसमें माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी रहेंगे, यहाँ उपस्थित होंगे और जगदा बाबू भी यहाँ उपस्थित होंगे और अन्य नेता, सभी नेता। राष्ट्रीय जनता दल तो जगदेव बाबू के ही नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहा है और उनके ही विचारों को अलग अलग रूप में पॉलिसी में कन्वर्ट करता रहा है। इसलिए जगदेव बाबू राष्ट्रीय जनता दल के आदर्श पुरुष है और राष्ट्रीय जनता दल के विभिन्न कार्यक्रमों में उनके विचारों की भूमिका होती है। ये इस अभियान का कोई नाम नहीं दिया है। एक परिचर्चा से शुरू हो रही है और यह आंदोलन की तरह आगे चलेगा जब तक सामाजिक न्याय के तत्वों को तोड़ने की साजिश चलती रहेगी, जब तक बराबरी की बात नहीं होगी और जब तक हमारे राजनीतिक पुरखों के विचारों को लागू नहीं किया जाएगा, तब तक यह विचार इसी तरह से चलता, इसी तरह से कार्यक्रमों के माध्यम से आलोक जी, विजय सिन्हा ने कहा है कि क्यों नहीं पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।